आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी और उसके परिवार के द्वारा पति और उसके परिवार के ऊपर अत्याचार होना और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाना, झूठे केस करना। तो ऐसे में पति और उसके परिवार के पास में क्या कानूनी अधिकार हैं, आज उन अधिकारों की बात करेंगे। मैं आपको ऐसे 5 कानूनी अधिकार बताने वाला हूं जो पति और उसके परिवार के लिए बहुत काम आएंगे और इससे वो अपना बचाव भी कर सकते हैं। और ऐसे में उत्पीड़न करने वाली पत्नी और उसके परिवार के लोगों को, झूठे केस करने वाली, झूठे आरोप लगाने वाली पत्नी और उसके परिवार वालों को हवालात भी भिजवा सकते हैं और इनसे कंपनसेशन भी ले सकते हैं और इन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं और केस लड़ने का खर्चा भी ले सकते हैं और पति यहाँ पर पत्नी से मेंटेनेंस भी ले सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी और उसके परिवार के द्वारा झूठे केस करना, झूठे आरोप लगाना, पति और उसके परिवार के ऊपर पत्नी और उसके परिवार के लोगों के द्वारा अत्याचार करना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, यह सब इसमें शामिल होगा। और इसके ऊपर पति और उसके परिवार के कानूनी अधिकार क्या है, इसके बारे में आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पति और उसके परिवार के लोगों के पास में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत तमाम धाराओं में ऐसे प्रावधान है जहां पर पत्नी और उसके परिवार के लोग, उसके सहयोगी, उसका बॉयफ्रेंड किसी भी प्रकार का अत्याचार करता है, उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, डराता है, धमकाता है, धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, तोड़फोड़ करता है, चोरी डकैती करता है, मारपीट करता है, यानी किसी भी प्रकार से ऐसा अपराध करता है जो उसे दंडित करवा सकता है, तो इस अपराध के लिए यहाँ पर उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं और इनसे कंपनसेशन भी आप ले सकते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत तमाम सेक्शंस ऐसे मिल जाएंगे जो लगभग 3 दर्जन से अधिक ऐसी धाराएं हैं जो पति और उसके परिवार के लोग पत्नी और उसके परिवार और उसके सहयोगों, बॉयफ्रेंड के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। जो दोषी है उनके ऊपर ये 3 दर्जन से अधिक सेक्शंस का ये लोग प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, पत्नी सहित उसके परिवार के लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। कई प्रकार के ऐसे आश्वासन पति और उसके परिवार को दिए जाते हैं जो सच नहीं होते हैं। अगर इसका प्रमाण उनके पास है कि उन्हें धोखे में रखा गया, धोखे से शादी की गई, कुछ चीजें ऐसी बताई गई जो वास्तविकता में नहीं है, तो यहाँ पर पति और उनके परिवार के लोग पत्नी सहित उनके पूरे परिवार के ऊपर धोखाधड़ी का केस भी कर सकते हैं। और साथ में पति के परिवार की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पत्नी के ऊपर, उसके परिवार के लोगों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है। नंबर 3, पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर दहेज देने के आरोप में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया जा सकता है। इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि जब ये कहा जाता है पत्नी और उसके परिवार के लोगों की तरफ से कि हमने दहेज दिया है, तो दहेज देना और लेना दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध माना गया है और इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो यहाँ पर पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर दहेज देने के आरोप में, क्योंकि वो खुद कबूल कर रहा है हमने दहेज दिया है, तो दहेज देने के आरोप में भी उनके ऊपर केस दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज कराया जा सकता है। नंबर 4, पति यहां पर अपनी पत्नी से उस अवस्था में मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है जब पति बेरोजगार हो और पत्नी कमाती हो, या पत्नी की वजह से पति की नौकरी चली गई हो और पत्नी कमा रही हो। यानी कि इस परिस्थिति में पत्नी कमा रही हो और पति पहले से बेरोजगार हो, या पत्नी के टॉर्चर करने पर या केस करने पर या उसकी वजह से या पत्नी के परिवार के लोगों की वजह से उसका व्यापार या नौकरी खत्म हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में पति अपनी कमाऊ पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है और यहाँ पर उन्हें भरण पोषण मिल सकता है। साथ में अगर पत्नी के द्वारा या उसके परिवार के लोगों के द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिससे पति और उसके परिवार के लोगों की या किसी भी पति के परिवार के सदस्य की मानहानि हुई है, तो वो ऐसे पत्नी या उसके परिवार के ऊपर
मानहानि का केस करके कंपनसेशन भी ले सकते हैं। साथ ही अगर पत्नी और उसके परिवार के लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं और पत्नी ने झूठे केस किए हैं, तो ऐसे में पति अपनी पत्नी से लिटिगेशन चार्ज यानी केस लड़ने का खर्चा भी ले सकता है। यह भी यहाँ पर कानूनी प्रावधान देखने को मिलता है। नंबर 5, जब पत्नी और उसके परिवार के लोग या सिर्फ पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर या सिर्फ पति के ऊपर अत्याचार करती है, उत्पीड़न करती है, उसका शोषण करती है, ब्लैकमेल करती है, मारपीट करती है, झूठे केस करती है, टॉर्चर करती है, यह अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, तो यहाँ पर पति के पास में ये लीगल राइट्स होता है कि वो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और यहाँ पर बिना मेंटेनेंस और बिना एलिमनी के पति को ऐसी पत्नी से डिवोर्स मिल सकता है। ये ऐसे 5 नियम हैं जिनकी वजह से पत्नी और उसके परिवार वालों को पति और उसके परिवार के लोग जेल भिजवा सकते हैं, इनसे कंपनसेशन ले सकते हैं, इन पर जुर्माना लगवा सकते हैं, इनसे लिटिगेशन चार्ज ले सकते हैं यानी कि केस लड़ने का खर्चा ले सकते हैं, और साथ में यहाँ पर पति ऐसी पत्नी से जो कमाऊ है उससे मेंटेनेंस भी ले सकता है। कुछ ऐसे जजमेंट्स देखे गए हैं जहां पर पति ने अपनी पत्नी के ऊपर मानहानि का केस किया और वहां पर उसे मानहानि के तौर पर कंपनसेशन दिलाया गया है और यहाँ पर पति को पत्नी से कंपनसेशन मिला है। कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर पति बेरोजगार और पत्नी कमा रही है, तो वहां पर पति को भरण पोषण की राशि भी दिलवाई गई है, पति को मेंटेनेंस भी मिला है। और हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 13A के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसमें न्यायालय जैसा उचित समझे वैसा आदेश कर सकती है कंपनसेशन के लिए और लिटिगेशन चार्ज के लिए। तो यहाँ पर पति के पास में एक अधिकारी मिल जाता है कि वो सीधे डाइवोर्स के साथ में बेरोजगार है तो 24 सेक्शन का प्रयोग कर ले, और साथ में वो चाहता है कंपनसेशन और लिटिगेशन चार्ज ही मिल जाए, तो उसके लिए वो इसमें साथ में 23A का प्रयोग करके पत्नी से लिटिगेशन चार्ज और साथ में कंपनसेशन दोनों की डिमांड कर सकता है। फिर न्यायालय जो उचित समझे वो आदेश करती है। ये थे पति के वो कानूनी अधिकार जो उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे न्याय दिलाते हैं, और अत्याचार करने वाली पत्नी, झूठी केस करने वाली पत्नी के विरुद्ध और उसके परिवार वालों के विरुद्ध, उसके सहयोगियों के विरुद्ध, उसके बॉयफ्रेंड के विरुद्ध न्यायालय ऐसे कानून के द्वारा उन्हें दंडित करती है, जुर्माना लगाती है, दंड के तौर पर सजा देती है और दंड के तौर पर कंपनसेशन भी दिलवाती है। मैं हूं मुकेश सेन। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।